नमस्कार, मैं कमल कौशिक। आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव पर चर्चा परिणाम के बाद भी जारी है। जी हां, नतीजे सबके सामने आ चुके हैं, लेकिन चर्चा अभी भी हो रही है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले लोग जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के नतीजों पर खुद के ज्ञान को सरेआम बांट रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषक विश्लेषण करने में जुटे हैं और राजनीतिक दल अब अपने बल पर आगे चलकर 2022 की सत्ता पर काबिज होने की रणनीति को सफल करने में जुटे हैं। कल क्या होगा ये तो कहना मुश्किल है, पर कल क्या हुआ था इस पर चर्चा करना जरूरी हो जाता है। इसीलिए जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के नतीजों में आखिरकार असल बात है क्या, बीजेपी की जीत के मायने क्या समझे जाएं, क्या धन बल के दम पर चुनाव जीता गया था, क्या यह 2022 का सेमीफाइनल माना जा सकता है, योगी का विकल्प योगी में क्या दिखाई दे रहा है, क्या योगी का विकल्प यूपी में नहीं है अब, या फिर 2022 में बड़ा उलटफेर होने जा रहा है। इन तमाम सवालों पर आज एक बड़ा विश्लेषण करने हम जा रहे हैं, ताकि यूपी राजनीति में आप जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनावी नतीजों की अहमियत को समझ सके। उत्तर प्रदेश की धरती से कई राजनीतिक दलों के नेताओं ने केंद्र की राजनीति में पैर जमाए। यूपी की राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले बहुत से लोग हैं और दिलचस्प बात यह भी है कि उत्तर प्रदेश में हर राजनीतिक प्रश्न का उत्तर गांव के लोगों के भी पास होता है। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के नतीजे क्या आए, यूपी राजनीति में उबाल सा आ गया है। बीजेपी की बम्पर जीत हुई तो विपक्ष की करारी हार। इस चुनाव में किसने किस हिसाब से जुबानी प्रहार किया, इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप देखिए यूपी के जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव से जुड़ी यह खास रिपोर्ट। यूपी की सियासत में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनावी नतीजे कई दलों के लिए आफत बन गए। जिला पंचायत अध्यक्ष के पद पर हद से ज्यादा बीजेपी को जीत मिली, तो राजनीतिक पंडितों की कही पुरानी रीत भी पूरी हुई। सत्ता पर काबिज, सत्ता के सरताज योगी आदित्यनाथ की परीक्षा का दिन था, तो योगी को इन नतीजों के बाद उनके अच्छे दिन आने का इंतजार था। इंतजार खत्म हुआ। मुख्यमंत्री योगी के चेहरे पर मुस्कान थी, तो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पार्टी चुनावी नतीजों से हैरान थी। अब नतीजा ही ऐसा था जिसने बीजेपी के हौसले को बढ़ाया, तो विपक्षी दलों के हौसलों की उड़ान की यात्रा पर विराम लगाया। लेकिन सवाल है कि बीजेपी जीती या सीएम योगी। पहली बार जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में 67 जिलों में बीजेपी को अपना जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने का मौका मिला। 67 में से 21 जिला पंचायत अध्यक्ष पहले ही निर्विरोध चुन लिए गए थे। शनिवार को हुए चुनाव में 46 प्रत्याशियों ने अपने प्रतिद्वंदियों को सीधे मुकाबले में हराकर जीत हासिल की। मतदान में बीजेपी प्रत्याशियों को निर्दलियों का काफी समर्थन मिला। इससे पहले बीजेपी को कभी इतनी बड़ी जीत नहीं मिली थी। वेस्ट यूपी में भी एक सीट को छोड़कर बीजेपी ने विपक्ष का पूरी तरह से सूपड़ा साफ कर दिया। इन चुनावों में कांग्रेस का खाता तक नहीं खुल पाया, तो समाजवादी पार्टी को 5 सीटों से असंतोष के साथ संतोष करना पड़ा। बाकी बची बीएसपी, तो ऐन मौके पर मायावती ने अपने हाथी के पांव पीछे खींच लिए और समाजवादी पार्टी की साइकिल बीजेपी की बुलेट रफ्तार रणनीति से काफी पीछे रह गई। लेकिन समाजवादी पार्टी का कहना है कि चुनाव की इस रेस में बेईमानी हुई और इसलिए साइकिल पीछे रह गई। समाजवादी पार्टी के पास बड़ी उम्मीद विधानसभा चुनाव है।
तो वहीं मनोवैज्ञानिक जीत के दम पर आगे बढ़ने वाली योगी एंड टीम की डगर विधानसभा चुनाव में पूरी तरह से आसान है। कहना मुश्किल है, लेकिन विपक्ष की मेहनत उनके लिए भी रंग ला सकती है। तो 2022 की चुनावी जंग में किसके रंग में भंग पड़ता है, अभी इसमें समय है। समय के साथ ही समय सबका हिसाब लिखकर इतिहास बना ही देगा। कमल कौशिक, खबरें अभी तक। अब ये एक बड़ा सवाल है। आप भी सोच रहे होंगे कि हम ये सवाल क्यों उठा रहे हैं कि बीजेपी जीती है या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जीते हैं। बात तो एक ही है। दरअसल यहां इस चुनाव में बात एक नहीं है। नतीजा सामने आया तो श्रेय लेने की होड़ हमेशा होती है, लेकिन श्रेय सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ को दिया गया है। इस पर हम बातचीत करेंगे और बातचीत करने के लिए हमारे संपादक नासिर हुसैन कुरैशी मेरे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। उनके पास आपको ले चलते हैं, उसके बाद एक रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले विश्लेषण करना बहुत जरूरी है इन तमाम सवालों का भी और इन नतीजों का भी। नासिर, क्या मायने हैं इन चुनावी नतीजों के, और जो हम सवाल भी उठा रहे हैं क्योंकि सबको मालूम है कि यहां पर सिंबल कोई मायने नहीं रखता इस चुनाव में, तो क्या कहें कि योगी आदित्यनाथ के दम पर यह चुनाव लड़ा गया और उसके बाद जीत मिली, तो क्या वाकई में श्रेय योगी आदित्यनाथ को ही देना चाहिए? कमल, अगर बात सिंबल की जाए तो देखिए, समर्थित उम्मीदवार होते हैं और सभी की तरफ से वो सबको पता होता है कि कौन किसके साथ है। दूसरी बात, कुछ ऐसे भी उम्मीदवार प्रत्याशी होते हैं जो जीतते हैं कि जो किसी दूसरे निर्दलीय होते हैं, तो उन पर भी अपनी तरफ से तमाम पार्टियां अपना हक जताने की कोशिश करती हैं। अब सवाल यहां पर जो आपका है कि जीत किसकी है, तो बेशक जीत बीजेपी की है, लेकिन बीजेपी की ये जीत है या योगी की जीत है, जो सवाल उठ रहा है वो यहां पर यह था कि एक बड़ी चुनौती थी। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष का यह चुनाव खास तौर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए बड़ी चुनौती इसलिए बन चुका था कि जो बीच में जो अरसा गुजरा है, आपने भी देखा कि कई बार मुख्यमंत्री दिल्ली गए और वहां रहे, और फिर इसके बाद कई केंद्र से नेता समीक्षा करने के लिए वहां पहुंचे और अटकलें ऐसी भी लगाई जा रही थी कि कुछ चेंजेस होंगे, कैबिनेट में चेंजेस होंगे। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने आप को लेकर बहुत मजबूत हैं। सवाल यहां पर यह थे कि जिस तरह से इस चुनाव का प्रदर्शन रहेगा, इसको सेमीफाइनल माना जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह है, और हम बाद में भी उसका जिक्र करेंगे, कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जीत का श्रेय दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने भी उनको जीत का श्रेय दिया, देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी उनको जीत का श्रेय दिया। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि तो उन्होंने पीएम मोदी को जीत का श्रेय दिया और उनकी योजनाओं को इस जीत का श्रेय दिया। इस चुनाव में बहुत सारी चीजें होती हैं कमल। इस चुनाव को हम ऐसे नहीं देख सकते कि आने वाले वक्त में विधानसभा के लिए बहुत कारगर साबित होगा। बहुत से चेंजेस होते हैं, बहुत से इतिहास में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो चौंकाने वाली हैं, लेकिन हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर यह चुनाव था और उनकी जीत इसको माना जा रहा है। और पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस जीत का श्रेय दे रहे हैं, क्योंकि वो वहां पर चेहरा हैं और वो देश के बड़े नेताओं में शुमार होते हैं। आपने योगी मोदी की बात की, एक रिपोर्ट दिखाने का समय दर्शकों को, उसके बाद मैं फिर से लौटूंगा आपके पास उस रिपोर्ट के बाद। नासिर, आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो एक रिपोर्ट हम आपको अब दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनावी नतीजे बीजेपी के लिए बेहद सुखद और खास रहे हैं। कोई भी सत्ताधारी पार्टी किसी भी चुनाव को हल्के में बिल्कुल नहीं लेती है। योगी सरकार ने भी ठीक ऐसा ही किया, पर एक तरफा जीत पर भरोसा करना विपक्ष के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। तो क्या समझा जाए? क्या यह योगी आदित्यनाथ की नीतियों की जीत है? क्या यह योगी मॉडल की कामयाबी का रिजल्ट है? क्या योगी का जादू गांव में भी चल गया है? और अहम सवाल, क्या जीत का पूरा श्रेय योगी आदित्यनाथ को जाता है? प्रधानमंत्री ने क्या कहा, सब कुछ जानिए इस रिपोर्ट में। योगी आदित्यनाथ यूपी के वो मुख्यमंत्री जो दूसरे राज्यों में भी स्टार प्रचारक की भूमिका में सुपर कैंपेनिंग के लिए जाने जाते हैं। वो मुख्यमंत्री जो अपने बड़े और कड़े फैसले के लिए मशहूर हैं। वो योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को बरकरार रखने और विरोधियों को जवाब देने के लिए हरदम तैयार रहते हैं। यूपी में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में जीत का परचम लहराकर बीजेपी के लिए रिकॉर्ड बना देख योगी आदित्यनाथ गदगद दिखाई दिए। उनकी खुशी का ठिकाना इसलिए भी नहीं था क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पूरे चुनाव के सुखद परिणामों का श्रेय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दे दिया।
ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा, यूपी जिला पंचायत चुनाव में बीजेपी की शानदार विजय विकास, जनसेवा और कानून के राज के लिए जनता जनार्दन का दिया हुआ आशीर्वाद है। इसका श्रेय मुख्यमंत्री योगी जी की नीतियों और पार्टी कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम को जाता है। यूपी सरकार और बीजेपी संगठन को इसके लिए हार्दिक बधाई। योगी आदित्यनाथ को बधाई मिली तो मुख्यमंत्री योगी ने भी बड़ी जीत पर सफाई से बात कही। पीएम मोदी के मार्गदर्शन का ये परिणाम बताया और बीजेपी के हर कार्यकर्ता की ओर से की गई मेहनत का जिक्र करते हुए इस जीत के सिलसिले को 2022 तक कायम रखने का दावा किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन, उनकी प्रेरणा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और माननीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने जो अपनी रणनीति तय की, एक एक कार्यकर्ता की मेहनत का ही परिणाम है कि हम लोगों ने देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य को कोरोना से पूरी तरह नियंत्रित करने में भी सफलता प्राप्त की है। और आज पंचायत चुनाव का जो परिणाम सामने आया है, 75 में से 67 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं। और ये परिणाम सामने आ गया है कि जो ट्रेंड प्रदेश की जनता ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2014 में उत्तर प्रदेश के अंदर रखी थी, 2014, 2017, 2019, वही 2022 में भी रहेगी। बीजेपी की बम्पर जीत में योगी की बड़ी उपलब्धि देखी जा रही है। अब ये सत्ता का सेमीफाइनल था या महज 2020 का एक प्रैक्टिस मैच, कहना मुश्किल भी है और आसान भी है। इतना जरूर है कि इतिहास में इस जीत के विधानसभा चुनाव में मायने ज्यादा प्रभावी नहीं थे। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब भी समाजवादी पार्टी की हवा इस दौरान हावी थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में समीकरण बदल चुके थे। लेकिन मनोवैज्ञानिक रूप से बीजेपी को अगर अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने का ये बड़ा मौका मिला है तो इससे बीजेपी के विरोधी खेमों में खलबली मचना लाजमी है। कमल कौशिक, खबरें अभी तक। एक बार फिर से आपको ले चलते हैं हमारे संपादक नासिर हुसैन कुरैशी के पास। नासिर, इस दूसरी रिपोर्ट को देखकर एक सबसे बड़ा सवाल हमारे मन में यही है कि क्या ये वाकई में माने कि 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले का सेमीफाइनल था? कमल, विश्वास की बातें भी होती हैं, बहुत सारी बात, और कुछ इस तरह के कयास होते हैं जिस पर अक्सर चर्चा होती है। उत्तर प्रदेश नासिर, मैं आपको रोकूंगा, एक बार जानकारी कुछ दर्शकों को मैं बता दूं ग्राफिक के जरिए ताकि वो भी समझ सके। जो आप कह रहे थे उसको भी हम समझने का प्रयास करेंगे। हम ये कह रहे हैं कि क्या ये 2022 का सेमीफाइनल था? अब देखिए, लिखित रूप से पार्टी का कोई अधिकार पत्र भी नहीं होता, इसके बारे में भी जानकारी हम आपको आगे देंगे जब एक रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। राजनीतिक दल के समर्थित उम्मीदवार इसमें होते हैं, समर्थन तो देते हैं जैसा कि नासिर ने भी कहा, लेकिन असल में एक अहम बात यह है कि इसमें पार्टी पर निर्भरता बहुत कम होती है या नहीं भी होती है। हाँ, सत्ताधारी पार्टी हर चुनाव जीतना चाहती है, विपक्ष ने भी अपनी ओर से समर्थन दिया था, समाजवादी पार्टी के भी कुछ यहां पर उम्मीदवार समर्थित थे, लेकिन उसके बावजूद भी हार का सामना करना पड़ा। नासिर से हम बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ेंगे, एक और रिपोर्ट हम आपको जरूर दिखाएंगे और उसके बाद ये आप समझने का प्रयास कीजिएगा कि आखिरकार क्यों सवाल उठाए जा रहे हैं। सवाल सबसे बड़ा अहम क्या है? सवाल यह है कि क्या वाकई में धन बल के दम पर ये चुनाव जीता जा सकता है? क्या ऐसा हो सकता है? और इसके अलावा एक और अहम बात क्या है इस पूरे चुनाव के नतीजे में कि यहां पर 75 में से 67 जीत अगर बीजेपी के उम्मीदवारों की होती है, समर्थन जो दिया अपनी ओर से पार्टी ने, तो उसके बाद ये भी एक शक हो जाता है विपक्षी पार्टियों को कि ऐसा कैसे हो सकता है जबकि हमारे तो सदस्य ज्यादा जीते थे पंचायत के। ये भी एक अहम सवाल है। नासिर से हम इसको समझने का प्रयास करेंगे जब एक रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे। लेकिन नासिर, आपकी बात अधूरी रह गई थी, क्या ये वाकई में सत्ता का सेमीफाइनल समझा जाए 2022 विधानसभा चुनाव से पहले? अपनी बात पूरी कीजिए। कमल, सत्ता का सेमीफाइनल इसको कहा तो जा रहा है, और जब भी कोई चुनाव आता है विधानसभा लोकसभा का और उससे पहले होने वाले
मान लीजिए ज्यादा सीटों पर कोई चुनाव है या नगर निगम के चुनाव है, नगर पंचायत के चुनाव है, जिला पंचायत के चुनाव है, तो उसको लेकर कहा जाता है कि सेमीफाइनल है। लेकिन उत्तर प्रदेश में मैं जिस बात का जिक्र कर रहा था कि बहुत सी बातें होती हैं, अलग अलग राज्यों में कुछ ना कुछ कहा जाता है, कुछ चीजों को लेकर मिसाल दी जाती है। जैसे उत्तर प्रदेश में कहा जाता है कि कोई भी मुख्यमंत्री नोएडा नहीं जाता, नोएडा जाता नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे नोएडा, यह कहा जाता है कि अगर नोएडा जाते हैं तो उनकी कुर्सी पर खतरा मंडराने लगता है। हालांकि ऐसी तमाम चीजों से ऊपर उठकर वो गए और पहले के मुख्यमंत्री बचते रहे। मैं यहां पर यह कह रहा था कि देखिए, इस चुनाव को अगर हम देखें कि बीजेपी ने इतनी ज्यादा सीटें हासिल की हैं तो अब बीजेपी मजबूत है। तो 2010 में जब यही चुनाव हुए थे जिला पंचायत के, तो उस वक्त भारी संख्या में बीएसपी ने, बहुजन समाजवादी पार्टी ने सीटें जीती थी और उस सीटें उस वक्त 20 निर्विरोध सीटें बीजेपी के बीएसपी के हिस्से में आई थी और कुल 60 सीटों पर बीएसपी का कब्जा था जिला पंचायत 2010। लेकिन अगला विधानसभा चुनाव बीएसपी हार गई। उससे पहले फिर अगर बात की जाए 2017 के विधानसभा चुनाव की, तो 2016 में 37 निर्विरोध समाजवादी पार्टी के जिला पंचायत अध्यक्ष चुने गए थे और कुल 63 सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा था जिला पंचायत की पर। लेकिन अगला चुनाव 2017 में समाजवादी पार्टी हार गई। अब बीजेपी की प्रचंड जीत है, शानदार जीत है, इसमें कोई शक नहीं है। अब आगे क्या होगा, अगर इतिहास की बात की जाए तो इस तरह का इतिहास है, इस तरह की चीजें हैं, लेकिन आगे क्या होगा, क्या इतिहास खुद को दोहराएगा या फिर यानी नासिर, बीजेपी से इतिहास को समझ पा रहा हूं, इसको आधार बनाकर ये नहीं कह सकते कि आने वाले वक्त में इससे आपको बहुत बड़ा फायदा हो सकता है और इससे आप एक पैमाना बना लें। मैं एक चीज और कमल, एक चीज और कहूंगा आपसे, मैं एक चीज और कहूंगा, आप रिपोर्ट दिखाइएगा अपना, कि हम वो जिक्र कर रहे थे कि जिला पंचायत सदस्यों की, तो देखिए सदस्य चुनते हैं, आपने अपनी रिपोर्ट में दिखाया कि सदस्य चुनते हैं जिला पंचायत को। तो यहां पर सदस्यों की बात की जाए तो सदस्य समाजवादी पार्टी के ज्यादा चुने गए थे। समाजवादी पार्टी के जिला पंचायत सदस्य ज्यादा चुने गए, बीएसपी के उससे, बीजेपी के उससे कम थे। फिर बीएसपी का नंबर था। बीएसपी ने अपने आप को चुनाव से अलग कर लिया कि हम अपने प्रत्याशी खड़े नहीं करेंगे। मायावती ने कहा कि इस चुनाव में धांधली होगी, इस चुनाव में धनबल से काम लिया जाएगा, बेईमानी होगी, इसलिए हम अलग हट रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में जंग हुई। लेकिन पंचायत सदस्यों की बात की जाए तो जो समाजवादी पार्टी के समर्थित सदस्य थे वो ज्यादा जीते थे। तो उस लिहाज से देखा जाए तो कुछ कहा नहीं जा सकता, सेमीफाइनल कहा जा रहा है। लेकिन की बात आपने कर ही ली है नासिर, तो अब मैं चाहता हूं कि उस पर मैं आऊंगा आपसे, लेकिन एक रिपोर्ट में दिखाना चाहता हूं जो सवाल उठाए खुद समाजवादी पार्टी ने, जो आप भी जिक्र कर रहे हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने, इसमें कोई शक की बात नहीं है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार को जमकर कोसा है और इसे जनादेश का अपहरण तक करार दिया था, जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उदाहरण के साथ विपक्ष के सवालों का जवाब भी दिया। रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में सियासी पारा हाई है। 2022 के विधानसभा चुनाव में जीत का सपना संजोए सभी पार्टियों के प्रमुख पसीना बहाने में जुटे हैं। उत्तर प्रदेश में फिर से साइकिल पर सवार होकर कमल को मुरझाने के लिए अखिलेश यादव भरपूर कोशिश में तो जुटे थे, लेकिन जिला पंचायत के अध्यक्ष के चुनाव में बीजेपी की जीत पर उन्हें निराशा तो हाथ लगी, तो कमल फिर से तरोताजा हुआ। जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनावी नतीजों के बाद अखिलेश यादव ने योगी सरकार को जमकर कोसा। अखिलेश यादव ने इन नतीजों के बाद कहा, सत्ता का ऐसा बदरंग चेहरा कभी नहीं देखा गया। बीजेपी ने अपनी हार को जीत में बदलने के लिए मतदाताओं के अपहरण, उनको मतदान से रोकने के लिए पुलिस और प्रशासन के सहारे बल प्रयोग किया गया और जबरदस्ती हेल्पर देकर अपने पक्ष में मतदान करवा लिया गया। बीजेपी की धांधली का विरोध करने पर समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं से दुर्व्यवहार किया गया। ऐसा लग रहा था जैसे जनादेश के अपहरण के लिए बीजेपी सरकार नंगा नाच करने पर उतारू है। अजीब बात है कि जहां जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में ज्यादातर परिणाम समाजवादी पार्टी के पक्ष में आए थे और बीजेपी की बुरी हार हुई थी, वहीं अब जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव में बीजेपी सत्ता के बल पर धांधली करके बहुमत में आ गई। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को इन परिणामों पर जरा सा भी भरोसा नहीं था। अखिलेश यादव आक्रोशित होने के साथ साथ आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए चिंतित भी दिखाई दिए थे। चिंता भविष्य की है, चुनौती बड़ी है, मुश्किल थोड़ी नहीं बड़ी खाई की तरह चौड़ी है। लेकिन ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चेहरे पर मुस्कान लिए तीखे सवालों के जवाब उदाहरण के साथ देते नजर आए।
इस बार बैलेट पेपर से चुनाव है तो अब वो प्रशासन पे आरोप लगाने लग गए। केवल दो बातें मैं कहना चाहता हूं। इटावा के अंदर भारतीय जनता पार्टी का सांसद, बीजेपी के एमएलए, बलिया के अंदर बीजेपी के 4 एमपी हैं, 2 लोकसभा के और 2 राज्यसभा के, 2 मिनिस्टर हैं, 5 एमएलए हैं। अगर प्रशासन का दुरुपयोग करना होता तो सर्वाधिक दुरुपयोग यहां होता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी दोनों जगहों पर चुनाव हारी है। वहां पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष बने हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी जीते तो कभी ईवीएम पर और कभी प्रशासन पर आरोप लगाना, और समाजवादी पार्टी जीते तो उनकी मेहनत हो गई। ये भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत है। अब मेहनत जिस किसी की भी हो, नतीजे तो सर्वमान्य है। भरोसा अखिलेश यादव को भी करना पड़ेगा। विश्वास जीत का बीजेपी को पहले से था ही। आरोप प्रत्यारोप तो चलते ही रहेंगे, पर असल चुनौती सभी दलों के सामने 2022 का विधानसभा चुनाव है, जिस चुनौती से पार पाना सबके लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। 2022 में सत्ता का किंग कौन होगा, ये सवाल इस साल और चुनाव से पहले हर दिन पूछा ही जाएगा। कमल कौशिक, खबरें अभी तक। तो अखिलेश यादव ने सीधे सीधे आरोप योगी सरकार पर लगाए हैं और विश्वास उन्हें इन नतीजों पर नहीं हो रहा है। नासिर हुसैन मेरे साथ लगातार जुड़े हुए। नासिर, यहां एक अहम सवाल यह आ जाता है कि कहीं चुनावी प्रक्रिया को लेकर ही प्रश्न तो नहीं उठाया जा रहा। जब आप सत्ता में होते हैं तो विपक्ष हमेशा ऐसा करता है, जब अखिलेश यादव थे तो इधर से भी आवाजें उठती थी। चुनावी प्रक्रिया को लेकर आप क्या कहेंगे जो ये पंचायत जिलाध्यक्ष को लेकर होती है? मैं बहुत संक्षेप में कमल एक बात कहूंगा कि इस चुनाव में जो सत्ता में होता है उसका प्रभाव होता है, और ये अभी से नहीं है, पहले से होता आ रहा है। जिसकी सरकार होती है, चुनाव जिला पंचायत अध्यक्ष का अक्सर वही जीतते हैं। और इस चुनाव में इसमें कोई शक नहीं है कि कुछ लोग होते हैं, सबको पता है कि किससे हमें वोट चाहिए, और इसमें कोई शक नहीं है कि इस चुनाव में धनबल का इस्तेमाल भी होता है, बहुत तमाम, हाँ, सब कुछ होता है, सारी चीज होती है, और पहले भी कुछ किया होगा और हो सकता है अब भी हुआ हो। जिस तरह के आरोप समाजवादी पार्टी ने लगाए हैं, बीएसपी ने लगाए हैं, राष्ट्रीय लोकदल ने लगाए हैं कि अपहरण किया गया है हमारे प्रत्याशियों का, उनको नामांकन ही नहीं करने दिया गया है, बेईमानी की गई है, तो पहले भी ऐसे आरोप लगे, अब भी ऐसे आरोप लगे हैं। अब सवाल यहाँ पर यह है कि आने वाला वक्त जो विधानसभा का चुनाव है उसके लिए तमाम ये तैयारियां हैं, उसमें अपनी ताकत दिखाने की कोशिश हो रही थी, वो सबके फोकस में है। और उस चुनाव को देखते हुए इस चुनाव को सेमीफाइनल बहुत से लोग मान सकते हैं, लेकिन अगर इतिहास को देखें तो उस हिसाब से तो फिर बीजेपी के लिए खतरा है। लेकिन बीजेपी अपने काम को लेकर जिस तरह से जिक्र कर रही है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं कि हमारी सरकार ने बेहतर काम किया है, कोरोना काल में उनका काम था, तो अगर इस लिहाज से देखा जाए तो हो सकता है कुछ बेहतरी हो जाए। बाकी आरोप धनबल के इस्तेमाल के, अपहरण के, बेईमानी के, ये पहले भी लगे हैं और इस तरह की खबरें अब भी आई हैं। ठीक है, चुनावी प्रक्रिया की हमने बात की है, उसका जिक्र हम यहाँ पर करेंगे, एक रिपोर्ट दर्शकों को हम दिखाएंगे। नासिर, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। और अब जो चुनावी प्रक्रिया की हम बात कर रहे हैं उसको लेकर रिपोर्ट आप देखेंगे। अखिलेश यादव ने आरोप तो गंभीर लगाए हैं। विपक्ष में बैठी पार्टियां अक्सर सत्ता पक्ष पर ऐसे आरोप तो लगाती हैं, जैसा कि हमने चर्चा भी की है, लेकिन क्या वाकई में चुनावी प्रक्रिया में कोई दिक्कत है? क्या धनबल के दम पर यह चुनाव जीता जा सकता है? कुछ भी कहना मुश्किल है, पर रिपोर्ट देखिए और चुनावी प्रक्रिया को जानकर आप अपना मत खुद बनाइए। यूपी में जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव खासा सुर्खियों में रहा है। इस इलेक्शन को लेकर सबसे ज्यादा दिलचस्पी सत्ताधारी पार्टी ने ही दिखाई थी। समाजवादी पार्टी ने शुरू से ही सरकार पर आरोप लगाए तो मायावती ने चुनाव से पहले ही हथियार डाले। कांग्रेस ने भी इस चुनाव को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। तो क्या माना जाए, क्या ये वाकई में 2022 का सेमीफाइनल था? क्या ये 2022 का एक ट्रेलर था या महज एक प्रैक्टिस मैच? जिला पंचायत अध्यक्ष की चुनावी प्रक्रिया से आप खुद ही ये समझने का प्रयास कीजिए। कई बार पंचायत अध्यक्षों के प्रत्याशी निर्विरोध ही चुने जाते हैं। जनता सीधे जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए वोटिंग नहीं करती है, जनता जिला पंचायत सदस्यों को चुनती है। यूपी में करीब 3051 पंचायत सदस्य हैं। पंचायत सदस्य जिला पंचायत अध्यक्षों को चुनते हैं। पंचायत अध्यक्ष का प्रत्याशी पंचायत सदस्यों में से ही हो सकता है। ये पार्टी पर निर्भरता वाला चुनाव नहीं है।
पार्टी का सिंबल भी अलॉट नहीं होता। लिखित रूप से पार्टी का कोई अधिकार पत्र तक नहीं होता। राजनीतिक दल के समर्थित उम्मीदवार जरूर होते हैं। चुनाव व्यक्तिगत रूप से होता है। ये तो थी जिला पंचायत अध्यक्ष की चुनावी प्रक्रिया की बात, लेकिन इसी चुनावी प्रक्रिया में वोटिंग कैसे होती है ये भी जान लीजिए। मतदान बैलेट पेपर पर मोहर लगाकर नहीं होता। पेन से एक लिखकर वोट डाला जाता है। पसंदीदा प्रत्याशी के लिए एक लिखकर वोट दिया जाता है। वरीयता के हिसाब से 2 और 3 भी लिखा जा सकता है। इस चुनाव में विपक्ष में जो भी पार्टी बैठी रहती है वो सत्ता पक्ष पर निष्पक्षता से चुनाव न करवाने के आरोप लगाती है। इस बार भी ऐसा ही हुआ, क्योंकि ये एक व्यक्तिगत चुनाव है लेकिन पार्टी से समर्थित होता है। हर पंचायत सदस्य की पहचान हो जाती है। इसी चुनाव में धन बल का इस्तेमाल करने के आरोप भी लगते हैं। सत्ताधारी पार्टी भी इन चुनाव में खासा दिलचस्पी दिखाती है। कई पंचायत सदस्यों पर दबाव बनाने के भी आरोप लगाए जाते हैं। डाले गोविंद भाई ने लगाया जा रहा है। हमारे सदस्य किस किस की वोट डाली हमने? एक वो है, एक त्रिवेणी है, 15 नंबर 16 नंबर। राजेंद्र जी क्या कहना चाहेंगे आप? क्या हो रहा है अंदर? 15 नंबर 16 नंबर की जवान महिलाएं हैं, उनके वोट ललित शर्मा ने डाले हमारे सामने। व्यवस्था जब डीएम साहब से शिकायत की तो उन्होंने ये दिखा दिया मीडिया बंधुओं से भी सख्त की परमिशन है। हम कल डीएम साहब के पास गए थे कि परमिशन आपने दी है, गलत परमिशन दी है। नहीं, कोई परमिशन नहीं होगी। इसके बाद भी डीएम साहब ने दिखा दिया ये परमिशन है। आप प्रत्याशी हैं, आप बाहर कैसे आ गए? इसलिए बूथ कैप्चरिंग हो रही है, मैं क्या करूंगा वहाँ। अब इन तमाम बातों को बताकर और आप जानकर खुद ही अंदाजा लगा लीजिए और समझ लीजिए कि इसे 2022 का सेमीफाइनल माना जा सकता है या नहीं। ये हम आप पर छोड़ते हैं। कमल कौशिक, खबरें अभी तक। हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए खबरें अभी तक, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहां कभी रुकता नहीं।